Hi guys, welcome to all of you. This is Sri Classes. I am सुशील कुमार. हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने श्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे. और आज से आपका एक नया अपडेट आ चुका है समझ लीजिए. और आपके लिए एक नई खुशखबरी है कि इस श्री क्लासेस चैनल पे कुछ हमारे मित्रों ने और कुछ बहनों या भाइयों ने रिकमेंड किया कि आप यहाँ पर डीएलएड की कुछ क्लासेस अपलोड कर दीजिए रिकॉर्ड करके, और कुछ डीएलएड की क्लासेस भी कर दीजिए, कंडक्ट कर दीजिए, जिससे कि हमें करना पड़ा. और ये क्लासेस कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर थर्ड के लिए हैं. ये सेमेस्टर थर्ड के लिए है, मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा. और भी जो सेमेस्टर वाले हैं ये क्लासेस पढ़ सकते हैं, या जिनका सेमेस्टर में बैक लगा है वो भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो ये है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी. सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपको जो क्लासेस करवाऊंगा उनमें मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा. उनसे मिलते जुलते जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, उनसे मिलते जुलते जितने भी फार्मूले होंगे उनको मैं नोट कराऊंगा साइड में. ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट नोट कराऊंगी, कहाँ से ये फार्मूला जो है जनरेट हुआ या कहाँ से क्वेश्चन ओरिजिनेट हुआ. वो सारे फार्मूला आपको एक चार्ट में या फिर कहीं कॉपी में नोट कर लेने हैं. उनको डेली रिवीजन करना है. और मैथमेटिक्स में आप सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, गणित में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसका रिवीजन नहीं किया जाता है, उसको बार बार मगअप नहीं किया जाता है, उसको याद नहीं किया जाता है. वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं विद प्रैक्टिसिंग अलॉट. आप प्रैक्टिस जब करते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को लगाते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाते हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं. ठीक है, और हम बात करें अगर आपके किसी भी कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता दीजिएगा. हम उनको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. और बात रही यदि कोई भी अपडेट आपको पाने के लिए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए. ऑल पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, हर एक नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट होगा. और दूसरी बात यह है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वहाँ पर सेंड कर दी जाती है. थर्ड वे है, हमारे थंबनेल पे जाएंगे आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए. वहाँ पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है. उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप टाइप करके अपने फ़ोन में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. उसमें आपको श्री क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा. ये सारी सुविधाएं आपके लिए हैं. और कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला ही है. वहाँ पर आप कोई भी क्वेरी, कोई भी कॉन्सेप्ट का जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पर आप अपना कमेंट जरूर लिखिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए. अपने हर एक सहपाठी तक शेयर कीजिए, हर एक सहपाठी तक साझा कीजिए, ताकि यह क्लासेस उन तक पहुँच पाए. और आप यह चीज़ अगले आने वाले 15-20 मिनट में आप यह चीज़ फील कर पाएंगे कि यहाँ पर जो क्लासेस हो रही हैं वो कहीं अदर, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को compete कर रहा हूँ. क्योंकि आई डू compete with माई सेल्फ ओनली. आई डू नॉट compete आउटसाइड माई सेल्फ. मैं अपने से बाहर compete नहीं करना चाहता. अपने से खुद में तरासिए, खुद से खुद को तरासिए. दैट इज द पावर, दैट इज द रियल पावर. एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट इन द वर्ल्ड. सो आप कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है ना. तो आप बाहर से तुलना मत कीजिए, खुद से आप अपना क्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए. और हम यहाँ पर आपको 2-4 चीज़ें और बता देना चाहता हूँ. थोड़ी सी क्लासेस ड्यूरेशन तो हम अपना कम नहीं कर पाएंगे. 30 मिनट से क्लासेस नीचे होनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आप क्लासेस आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जब आप जाकर देखेंगे तो यहाँ का रिकॉर्ड है कि यहाँ पर क्लासेस काफ़ी लेंथी होती हैं. क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ. जब पढ़ाने लगता हूँ तो आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा, आपके टिप्स पे होगा, आपकी चुटकियों में होगा. तो दूसरी बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप सुन लीजिए. आज के बाद इस फर्स्ट सेशन है तो मुझे बताना पड़ जा रहा है. और दूसरी बात यह है कि आप पोसो सीरीज जो चल रहा है मेरा, शॉर्ट्स वीडियो में जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप पहले सबसे होम पर रहते हैं, उसके बाद में क्या आता है आपका वीडियोस आता है, वीडियोस के बाद में प्लेलिस्ट आता है, या फिर शॉर्ट्स आता है तो प्लेलिस्ट आता है. तो शॉर्ट्स पे जाएंगे तो वहाँ पर पोसो सीरीज चल रहा है. पोसो सीरीज का लेसन नंबर फर्स्ट आप जाके कंप्लीट कर लीजिए, सेकंड कंप्लीट कर लीजिए. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्या दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट आपको नोटिस दिया गया है. नोटिस या फिर इस प्रकार से समझ लीजिए, वो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस हैं जो रिमार्क करती हैं. यानी कि जैसे कि समानुपात का चिन्ह क्या हुआ, ग्रेटर देन का चिन्ह हुआ क्या हुआ, इन्फिनेटिव का चिन्ह क्या हुआ, ये सभी चिन्ह, ये सभी चीज़ें आपको मेंशन कर दी गई हैं. उसका लिंक ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो आप वहाँ से भी जाके उस पोसो सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं. वो प्लेलिस्ट बना हुआ है सारा, प्लेलिस्ट पे भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके भी प्राप्त कर सकते हैं उसे.
तो ये चीज़ें आपको जो बतानी थी वो पोसो सीरीज़ का वो आप प्लेलिस्ट जाके फर्स्ट और सेकंड लेसन जरूर कर लीजिएगा। उसमें आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट इंडिसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, चिन्ह होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिनोट करने का जो चिन्ह होता है वो सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो उसको आप जाके कंप्लीट कर सकते हैं। और इस क्लासेस में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप, अब जैसा ये इस तरीके से मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया बस जस्ट क्लिक कर दिया ये आंसर सही है, ऐसा नहीं है। आंसर सही है उस पर हमें क्या, भगवत गीता में लिखा है कि डू फॉलो द प्रोसेस, डू नॉट वेट फॉर रिजल्ट, डू नॉट एंजॉय द रिजल्ट। रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आना है, आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तो रास्ता उसको तय कीजिए, पथ उसका मजा लीजिए। रिजल्ट सिर्फ एक दिन का होता है, पथिक बनिए, अपने आनंद अपने पथिक का लीजिए, यानी कि आप अपने पथ का आनंद लीजिए, जो रास्ते में हैं उनको आप उनका आनंद लीजिए, क्योंकि मंजिल तो आती जाती रहेंगी। अगर आप पथ का आनंद लेते चले जाएंगे तो पथ आपका जीवन साथी बन जाएगा और हर पथ पर आप चलते चले जाएंगे। मंजिल तो पथ पर कोई एक पड़ाव होता है, वो पड़ाव आपको मिलता चला जाएगा, लेकिन आप मंजिल के मुसाफिर मत बनिए ना। मंजिल के मुसाफिर कहीं ठहरा हुआ मिलता है, पथ के मुसाफिर बनिए, पथ तो हमेशा अनंत है। देयर इज एन इनफाइनाइट वे टू गो एनीवेयर। So let's start without wasting of time, and do share, subscribe and like. If you are new on this platform even now, then do subscribe, and if you don't if you want to share this session, then please do, because this is very genuine and authentic for a DLED session. Okay, so UP DLED के लिए है, या कोई अदर DLED भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स कहीं चेंज थोड़ी ना हो जाता है। मैथमेटिक्स का जो 30-35 लेसन है अरिथमेटिक और एडवांस मैथ मिला के, वो 30 ही 35 लेसन में से सारे कहीं बेसिक लेवल आता है, कहीं एडवांस लेवल आता है। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल लेकर जाया जाएगा, यानी कि आप एडवांस उतना नहीं लेकर जाना है कि आपको CGL क्वालिफाई करना है या फिर कैट मैट क्वालिफाई करना है, लेकिन हाँ, आपके हर एक एग्जाम के हर एक क्वेश्चन के सेक्शन तक आपको पहुँचाया जाएगा। और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। ये सारी रिक्वेस्ट हो चुकी हैं आपके लिए। तो अब चलते हैं आपके क्वेश्चन सेक्शन पर और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। और मैंने जो बताया कि पोसो सीरीज़, उसमें फर्स्ट और सेकंड लेसन जाकर जरूर कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज आपको उसमें कुछ चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे। तो जो चीज़ें मैं करा चुका हूँ उसको बार बार कराने से क्या ही फायदा है, मैं टाइम यहाँ पर आपका थोड़ी ना वेस्ट करना चाहता हूँ। तो पोसो सीरीज आप जब जाएंगे, पोसो सीरीज आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका कमेंट दिया जाए, लिंक दिया जाएगा, और आप वहाँ से जाके फर्स्ट और सेकंड लेसन, ये दोनों लेसन कंप्लीट कीजिए। ये दोनों लेसन फर्स्ट और सेकंड लेसन कंप्लीट कीजिए, ठीक है। वहाँ पर कुछ इंडिसेस के नोटेशन दिए गए हैं कि कैसे नोट किया जाता है, उनको डिनोट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आपके कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन पर। कॉन्सेप्ट का एक अलग पेज रखिए, उसमें आप कॉन्सेप्ट नोट करते जाइए, वो कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करते जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, अनुपात का चिन्ह होता है, सभी को पता है अनुपात का चिन्ह क्या होता है। यू ऑल नो दैट व्हाट इज द साइन ऑफ रेशियो। तो साइन रेशियो का साइन क्या होता है, यानी कि अनुपात का चिन्ह आपको पता है। अनुपात का चिन्ह बताइए, कितना छोटा क्वेश्चन है ना, इट्स वेरी टीनी क्वेश्चन। तो अनुपात का चिन्ह यही तो होता है, आप सभी को पता है अनुपात का चिन्ह होता है, दिस इज द साइन ऑफ रेशियो। अगर 2:3 लिखा है तो 2 इधर लिख दीजिए, 3 इधर लिख दीजिए, है ना। और 2:3 को आप कैसे लिख सकते हैं और तरीके से, यानी कि 2:3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3, ये भी हो गया तरीका। 2 ऊपर रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर लिखा है x/y बराबर, देखिए अब यहाँ पर पूछा था क्या, अनुपात का चिन्ह पूछा था, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था, और आपको बताना मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अनुपात का चिन्ह बताना चाहिए। लेकिन यही तो मेरी क्या है आदत, चाहे खराब समझ लीजिए चाहे अच्छी समझ लीजिए, क्या है कि मैं क्वेश्चन से बियॉन्ड, यानी क्वेश्चन से बियॉन्ड जाके अक्रॉस द क्वेश्चन के चारों तरफ जितना भी एरिया कवर होता है वो कवर कर लेता हूं मैं उसी क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि अदरवाइज अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, इसके बियॉन्ड, इसके एल्स आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, अटक जाएंगे ना। क्यों? हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें कोई क्वेश्चन का मगअप नहीं करना, क्वेश्चन रटना नहीं है, ठीक है। तो समझिए, अगर एक्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक्स वाई, अगर x/y लिखा है 2 और 2:3, तो अगर बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर वो करेंगे ऐसे कि x बराबर 2, ध्यान से देखिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x/y बराबर 2:3 और करके लिखिए, अथवा x/y बराबर 2/3। अगर आपको ऐसा दिख रहा है या ऐसा दिख रहा है कहीं पर, ठीक है, तो पॉज, तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर गलती क्या करनी नहीं है, गलती क्या नहीं करनी है, क्या यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 3, दैट इज रियली बिग मिस्टेक, यू डू नॉट हैव टू डू दिस। आपको ये नहीं करना है, ठीक है, x=2 नहीं करना है, y=3 नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि x/2 पर y बराबर 2/3 लिखा है ना,
ये चीज़ आप मान रहे हैं, x बटे वाई बराबर 2/3 लिखा है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3, है ना, इज इट राइट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, यानी 2/3 को और क्या लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं, 6/9 लिख सकते हैं। कैसे? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। फिर आप कहेंगे तो भाई मतलब अगर हम 3 से काट दें 6/9 को, सब डिवाइड कर दें तो 2/3 फिर से आ जाएगा, कहेंगे हाँ आ जाएगा। तो फिर मैं कहूँगा कि अगर 2/3 आ जाएगा तो आपने यहाँ पर क्या बोला कि x बराबर 2 है। ध्यान से देखिए, आपने क्या माना यहाँ पर कि x बराबर 2 है और y बराबर क्या माना, 3 माना है आपने। और फिर मैं तो इसी चीज़ को यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ, 6/9 लिख दे रहा हूँ। आप कहेंगे ये भी सही है। फिर मैं आगे जाऊँगा, आपको यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा, 12/18 मिलेगा। फिर आप कहेंगे ये कैसे सही है, तो मैं दिखाऊंगा आपको। 3 चौके 12, या फिर कहिए 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, सॉरी 12 बटे नहीं, हाँ सही तो है। यहाँ पर 3 चौक 12 और 3 छक 18, 2 23 6, 2 दूना 4, 2 23 6, यानी कि कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 2/3 आ गया, यानी 12/18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। कैसे? 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 2/3 आ जाएगा। या फिर ऐसे काट दीजिए, 6 से काटिए, डायरेक्ट काटिए, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 2/3 फिर से आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 12/18 को भी 2/3 लिख सकता हूँ, 6/9 को भी 2/3 लिख सकता हूँ। फिर मैं क्यों मानूं कि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है? तो फिर x बराबर यहाँ पर 6 भी हो सकता है, x बराबर 12 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और y बराबर 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। तो फिर आप कहेंगे एक ही चीज़ का 3 मान कैसे हो सकता है? जैसे मैं कहूँ कि मैंने आपको x रुपया दिया, ठीक है, अब आप सोचेंगे x रुपया दिया तो कितना रुपया दिया, नहीं पता है आपको ना। चलिए ठीक है, मैंने आपको बोला कि x रुपया मैंने आपको दिया, उसमें से आप 1000 निकाल कर इनको दे दीजिए। तो अब आप पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, सर जी आप बेवकूफ़ है क्या? तो मैं बोलूँगा अरे बेवकूफ़ क्यों हूँ, मैंने आपको x रुपया दे दिया, अब आप 1000 उनमें से निकाल कर दे दीजिए इनको। तब आप सोचेंगे कि x रुपये मुझे कितना दिया, मान तो लिया है आपने। बट अगर मैं आप, ठीक है, आपके फादर, ठीक है, आते हैं और आपके मम्मी को या आपको सैलरी लाकर 1 मंथ की देते हैं, ठीक है, और आपको दे दिया, आपने पता है ना कि आपको कितना रुपया मिला है आपको, ठीक है, ही एंड यू बोथ नो दैट हाउ मच हैव यू द मनी। बट इफ एनी रिलेशनशिप के कोई मेंबर्स आते हैं यहाँ पर, आपके द्वार पर बैठे होते हैं, ठीक है, और फिर बोला जाता है वहाँ से कि आपको जो रुपया दिया था, जो रुपया मतलब x रुपया, ठीक है, x रुपया दिया था, उसमें से 1000 लेकर इनको दे दीजिए। तो आप समझ जाएंगे कि अगर हमें 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया दिया गया, उसमें से 1000 निकालेंगे तो 99,000 बचेगा। बात समझ में आ गई आपको? तब आपको समझ में आ गया जो रुपया दिया गया था या x रुपया दिया गया था, डैश 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 रुपया दिया गया था, उसमें से 1000 निकाल कर दे दीजिए। तो जो रुपया दिया गया या x रुपया दिया गया आपको पता है, ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं पता है हमें। x बराबर 2/3 है ना, x बराबर 2/3, लेकिन x की वैल्यू कोई डेफिनिट थोड़ी ना है। x की वैल्यू डेफिनिट कब होगी? जब मैंने पहली बार बोला आपको कि x रुपया दिया तो आपने समझा नहीं कि मुझे क्या पता है x रुपया कितना दिया। लेकिन जब मैंने सैलरी वाला एग्जांपल दिया आपको, तब आपको समझ में आ गया कि हाँ 1 लाख रुपया मुझे दिया गया था, ठीक है। तब आपको पता है x मतलब क्या हुआ, कोई अननोन नंबर, और जब तक उसकी कोई वैल्यू निश्चित नहीं कर दी जाती है तब तक वो x ही रहता है, ठीक है। जब तक उसकी वैल्यू कोई निश्चित नहीं कर दी जाती तब तक वो क्या रहता है, अननोन ही रहता है। अननोन मतलब जिसका पता ना हो, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या देखा, x बराबर 2 मान लिया, y बराबर 3, जो कि गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 2/3 को हम 6/9 भी ले सकते हैं, 12/18 भी ले सकते हैं। अब 12/18 ऐसे ही ना लिखते हुए हम इसको फैक्टर में लिखें, अगर फैक्टर मतलब गुणनखंड के रूप में लिखें। किसके गुणनखंड के रूप में? x रेशियो y को 2:3 लिखते हैं, 2:3 को ऐसे लिख सकते हैं 2/3। इसको मैं किस फॉर्म में लिखूं? फैक्टर के फॉर्म में। फैक्टर क्या होता है? देखिए फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। जैसे मान लो x बराबर 2/3 है, ठीक है, 2/3 है, ठीक है। अब 2/3 को हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 3 गुणे 3, ठीक है, लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? ये चीज़ें मैं क्यों लिख सकता हूँ? आप एक क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने बोला कि यदि आपका तराजू है, ठीक है, देखिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन आप सोचेंगे थोड़ा सा लंबा क्यों रहा है। यह क्वेश्चन मैक्सिमम जो लोग मतलब रेशियो का क्वेश्चन नहीं जानते हैं, रेशियो का सिलेबस ढंग से नहीं पढ़ा है, वो गलत करके ही आएंगे, ये पक्का है। लेकिन अगर आप इसको वीडियो को नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा सा आपको स्लो लग रहा है, तो आप स्पीड तेज करके देख लीजिए, स्पीड फास्ट कर लीजिए, 1.5x पर कर लीजिए, ठीक है। सॉरी, देखिए अब क्या करना है आपको,
एक्स बटे वाई लिखा है, 2/3 लिख सकते हैं ना। एक्स बटे वाई को 2/3 लिख दिया हमने। अब 2/3 को, अब देखिए, हाँ मैं बता रहा था कि अगर तराजू है, ठीक है, वेइंग बॉक्स है, ठीक है, वेइंग बॉक्स यहाँ पर अब तो कंप्यूटर वाला आ गया, लेकिन पहले क्या होता था, हाथ से उठाया जाता था ना। तराजू पे अगर आप, ठीक है, तराजू पे अगर आप, ये तराजू हो गया आपका, इस तराजू पे अगर आप दोनों तरफ बराबर वेट रखते हैं तो तराजू का कांटा बिल्कुल सीधा रहेगा। बात समझ में आ गया आपको? बराबर वेट रखते हैं, दोनों तरफ बराबर बराबर रख दीजिए तो तराजू सीधा रहेगा। एक तरफ ज़्यादा कर देंगे, एक तरफ कम कर देंगे तो उस तरफ झुक जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्या किया, ये तराजू का पड़ला है, पहला पड़ला दूसरा पड़ला, मैंने 2/3 लिखा था, भैया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया भाई साहब, अब मैंने यहाँ पर 3 से दोनों ऊपर नीचे गुणा करा दिया। आपने कहा क्यों? इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स लाने हैं। 2/3, 2 गुणे 3 को लिख सकते हैं 6 और 3 गुणे 3 को लिख सकते हैं 9, 2 3 6, 3 गुणे 3 त्रिका 9। फिर मैंने 3 को, अब चाहूँ तो 3 और 3 को काट दूँ, कोई बात बनेगी नहीं, ठीक है, काट दूंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे काटना नहीं है, मुझे कुछ नंबर्स लाने हैं जो कि मैं फैक्टर्स में आपको दिखाना चाह रहा था, तो दिखा दिया मैंने कि 2 गुणे 3 और 3 गुणे 3 मैंने लिख दिया और 6/9 आ गया। अब 6/9 भी लिखा है, किसके बराबर? एक्स बटा वाई के बराबर। वही जो मैंने प्रीवियस अभी लिखा था, पिछला जो मैंने लिखा था वही जस्ट मैंने एक्सपेंड कर दिया, उसको मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट करके मैंने उसको बड़े फॉर्म में लिख दिया, 2 गुणे 3 और 3 गुणे 3 लिख दिया। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 2/3 गुणे 3, और इसी में क्या फिर से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से या 3 से, सेम नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लिया, तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 दूनी 12, 3 त्रिका 9 दूनी 18, यानी 12/18 भी आ गया। एक्स बटे वाई बराबर 2/3 भी है, 6/9 भी है, 12/18 भी है। लेकिन अब यहाँ चाहूँ इसको काट दूँ, यहाँ चाहूँ इसको काट दूँ, कट जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा, 2/3 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 6/9 लिखा है, यहाँ पर 12/18 लिखा है, ये रेशियो है भैया, यहाँ पर मल्टीपल होता है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल में आप चाहे जितना बढ़ाते चले जाएं। यहाँ पर 4/4 लिख दें, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4/4 लिख दें, गुणा करा दें, या फिर यहाँ पर 6 गुणे 6/6 लिख दें, यहाँ पर 8/8 लिख दें, यहाँ पर 1000 गुणे 1000 लिख दें, दोनों तरफ करवाते चले जाएंगे, ये नंबर बड़ा ही बनता चला जाएगा, जो कि यहाँ पर अगर आप ऐसा मानते हैं तो गलत हो जाएगा। फिर आप पूछेंगे माना क्या जाएगा, तब मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा नहीं मानते हैं भैया जी। आपको क्या मानना पड़ेगा भाई साहब, देखिए यहाँ पर आपको 2/3 अगर लिखा है तो x बराबर 2/3 नहीं, x बराबर 2 नहीं मानेंगे ना, y बराबर 3 मानेंगे। मानेंगे क्या, यहाँ पर x बराबर 2 या मान लीजिए, यहाँ पर कोई नंबर से गुणा करा दिए, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं, कोई वेरिएबल नंबर। आप पूछेंगे कांस्टेंट नंबर क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, अचर और अचर। आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं अपार्ट साइड से तो कोई दिक्कत नहीं, चर और अचर होता है। चर मतलब, अब शुद्ध अवधी भाषा में बताऊं आपको, चर मतलब जो चरे, गाय घास चरती है तो चरेगी कब, जब चलेगी तभी तो चरेगी, यानी कि जो चलेगा वही चरेगा। बात समझ में आ रहा है आपको, जो चरेगा वही चले, जो चलेगा वही चलेगा, यानी ये चलता रहता है। चलेगा कौन, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू फिक्स है, मैंने कहा आपको x रुपया दिया, आपने मान लिया कि ठीक है सर जी आपने दिया, या फिर भैया जी आपने दिया, तो मैंने कहा कि आपको 0 रुपया दिया, x बराबर कुछ नहीं, तो आपने भी मान लिया कि चलो ठीक है कुछ नहीं। दूसरे दिन मैंने बोला आपको x रुपया दिया मैंने पॉकेट में, आपने पॉकेट नहीं खोला, मैंने बोला इसमें 10 रुपये हैं, आपने मान लिया चलो ठीक है 10 रुपये हैं। मैंने कहा इसमें 100 रुपये हैं, बोला आपने मान लिया कि चलो ठीक है 100 रुपये हैं। तो x की वैल्यू कोई फिक्स है नहीं है, x इज अननोन, जो कि चला करता है, जो कि चला करता है, ठीक है, चला करना मतलब चर है, जो कि क्या है, चर है। तो x क्या हो गया, चर हो गया। अब अचर क्या होता है, अचर जो न चले, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, इधर आके बैठ जाइए, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, समझ में आ रहा ना, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे फिक्स क्या होता है, 2 3 5 6 7 8, मैंने बोला आपको 10 रुपया दिया, तो नेक्स्ट डे अगर कहूँगा आपको कि मैंने 10,000 दिया था तो आप नहीं मानेंगे, बोलेंगे क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, 10,000 क्यों दिया था, 10 रुपये दिया था, यानी 9,990 रुपये आप खाने वाले हैं क्या, उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले हैं क्या, नहीं भाई साहब 10 ही रुपया दिया था, ठीक है। तो 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, या फिर 10 11 12 13 14, या -10 11 12 13 14, ये सब फिक्स नंबर हैं। जो फिक्स होते हैं उसे अचर कहते हैं, जो चले ना आचर, ठीक, यानी कि 1 2 3 -1 0 -5, ये सब क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। बात समझ में आ गया आपको, चलता है, रहने दीजिए। एक्स वाई जेड क्या है, एम एन क्या है, MNO PQR, ये सब अक्सर नंबर लिखे जाते हैं जब आपको ABCD कहीं पर दिख जाए। ABC भी अचर हैं, चर है, सॉरी चर है। तो ये सब क्या है, आपके स्मॉल नंबर से डिनोट किए जाते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से। बात समझिए, यहाँ पर ये सब क्या है, चर है, ठीक है, वेरिएबल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर जी या फिर भैया जी आप एक क्वेश्चन के पीछे इतना लॉजिक क्यों गमंजा कर रहे हैं आप। यह चीज़ें मुझे बेशक पता है कि आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन चुका है आपका, ठीक है। यहाँ से जो कि सबसे हार्ड क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकते हैं जो मैं समझाया। हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊं, क्वेश्चन की झड़ी लगा दूं कि भैया इसका आंसर ये सही है, इसका आंसर ये सही है, इसका आंसर ये सही है। व्हाट डज इट मीन? इट डजंट मीन, इट मीन्स ओनली यू आर फूलिंग, यू आर मेकिंग फूल। आप फूल बन रहे हैं, क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं, एंटरटेन करते जा रहे हैं। भाई साहब जॉनी लीवर की कॉमेडी लगा लीजिए या ब्रह्मानंदन की लगा लीजिए, देखते रहिए बैठ के। क्या करना है आपको, पढ़ने आ रहे हैं। You are coming here for learn the concept. You do learn the concept and do note the concept and do learn and remember for forever. आप इसको हमेशा के लिए याद कीजिए। आप यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आते हैं, बाकी प्रैक्टिस तो आप खुद से करेंगे। अगर हम बात करें आपको कि ड्राइविंग सीखना है आपको, फिर भैया बोले आज ऑनलाइन का ज़माना है, ड्राइविंग ऑनलाइन सीख सकते हैं। कैसे भैया बताएंगे वो कि अब ये तो आपको बताएंगे नहीं कि ब्रेक कब लगाना है। भाई साहब गाड़ी जब ना आए तो ब्रेक लगा दो और जब गाड़ी आए तब एक्सीलेटर ले लो, ये तो बताएंगे नहीं ना। आपको यही बताएंगे बेसिक चीज़ें कि हाँ आपको क्या करना है, बस ऐसे ऐसे करना है और आपको क्लच कैसे ऑन करना है, कि गियर कब चेंज करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ऑनलाइन भी पता हो सकती है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो क्या आप कार गेमिंग में सीखेंगे? ऐसा नहीं, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो दैट इज सिंप्लीफिकेशन। वही सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर भी लागू होता है, वही रूल। क्या? कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखिए, पेन वहाँ पर चलाइए, दिमाग में आपके बैठेगा, ठीक है। अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपका समय यहाँ पर वेस्ट नहीं करने वाला, बिकॉज आई नो दैट्स द टाइम गोइंग ऑन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। देखिए वो मेरा समय जा रहा है। आप क्या, आप तो चैनल लेफ्ट कर सकते हैं, चैनल छोड़कर आप कहीं अदर जाके पढ़ सकते हैं, आप नहीं भी पढ़ सकते ना। दैट्स आई एम वेस्टिंग टाइम। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, आई ओनली वांट टू इन्वेस्ट द टाइम। मैं सिर्फ और सिर्फ समय को खर्च करना चाहता हूँ, वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपका समय नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। तो सुनिए, तो ये वेरिएबल्स हो गए, ये कांस्टेंट हो गए। अब यहाँ पर समझते हैं, कोई भी वेरिएबल से यहाँ पर गुणा करा लीजिए, ठीक है। x/y लिखा है, 2/3 लिखा है, इस पर क्या कीजिए, कोई भी वेरिएबल से गुणा करा लीजिए। xy, यहाँ पर xy ऑलरेडी है तो xy ना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिस्टेक हो जाएगा, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो xy ले लीजिए, MNO ले लीजिए, PQR ले लीजिए, फिर ABC ले लीजिए, ठीक है। मान लिया हमने MNO ले लिया, ठीक है, लेकिन सेम होना चाहिए ऊपर नीचे। मैंने क्या बोला था आपको, पर तराजू में दोनों तरफ सेम नंबर रखेंगे, अलग से आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अलग से आप रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। x/y बराबर क्या हो जाएगा, 2m/3 m ले लीजिए, या फिर 2a ले रहे हैं भैया कोई दिक्कत नहीं, 2a ले लीजिए, 3a ले लीजिए। अब आपकी वैल्यू ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे भैया अभी तक नहीं था, अब क्यों हो गया? बस यही तो बात है। a बराबर कुछ भी हो सकता है ना, a बराबर 1 भी हो सकता है, a बराबर बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं ना। a बराबर 33 हो सकता है, a बराबर 1000 हो सकता है, तो ऊपर नीचे 2000 3000 हो जाएगा। a बराबर 1111 हो सकता है, 1111 हो सकता है ना, 1111 लिखा है, सही है ना, 1111 तो लिखा है, 1 10 100 1000 सही तो है, 1111 हो सकता है। यानी कि इसके गुणे में आप 1111 कर सकते हैं। a बराबर कुछ भी हो सकता है, दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। क्यों? जब तक आपको कोई बता नहीं रहा है तब तक a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब ये वैल्यू आपकी बराबर हो गई, इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 2a, और y बराबर क्या हो जाएगा, 3a। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। समझ में आ गया आपको? पूछा क्या था क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ पूछा था अनुपात का बताइए चिन्ह। तो चिन्ह आपने सीख ही लिया होगा अब तक, और बाकी ना जाने कितने आपने चीज़ें सीख ली होंगी। ये सारे कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हैं, अचर वगैरह, थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल ऐसे नोट कर लीजिए अगर नहीं आता आपको। बाकी अगर आ रहा है तो आप आगे की ओर चलिए। अभी बहुत सारा क्या कहते हैं ना, मैगी मसाला वगैरह पड़ा है, परेशान मत होइए। तो यहाँ पर आपको मिल गया कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि अगर ऐसे फॉर्म में लिखा है तो ये x बराबर 2 नहीं होगा, y बराबर 3 नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। कोई भी वेरिएबल से ऊपर नीचे, सेम वेरिएबल से ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए, फिर आप बराबर कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। a बराबर कुछ भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। a बराबर मैंने अभी क्या यहाँ पर 6 भी कर सकते हैं, तो 6 दूनी 12 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इक्वल होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं। सबसे देखिए, मेरे क्लास में मैं
समय आपको कम दे पाता हूँ नोट करने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए कीजिए जो भी इंपॉर्टेंट लगे, और कॉन्सेप्ट को बाद में रिवाइज करते समय आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। तो काफ़ी समय लगता है, आपका भी समय जाया जाएगा, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समानुपात का चिन्ह क्या होता है। तो दैट इज वेरी रियली रियली सिंपल। समानुपात होता क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। समानुपात, सेकंड नंबर क्वेश्चन, समानुपात को ऐसे लिखते हैं। देखिए ये बुक है, कोई बुक नहीं मतलब मायने रखता है, बस ये डीएलएड का एक सेमेस्टर का, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, ये इसमें एक वो दिया गया है, थोड़ा सा सीरीज दिया गया है, तो उस सीरीज में सॉल्व करा रहा हूँ। पवन सीरीज है, बट ये रियली इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आप क्लास में क्या नोट कर रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं, क्वेश्चंस किस फॉर्म में आ रहे हैं, बस मैंने ये देखने के लिए लिया है सीरीज। मैंने इसलिए लिया कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं, कौन सा किस डायमेंशन से पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं रखना है कि कौन सा सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है, इट डजंट मैटर। मैटर्स दैट्स ओनली वन थिंग, दैट हाउ डू यू लर्न हियर कॉन्सेप्ट। तो आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, ठीक है। समानुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, अगर मान लीजिए 2:3 लिखा है, ठीक है, 2:3 लिखा है इधर, और इधर क्या लिख दिया मैंने, इधर को मैंने 2 से गुणा कराया, 2 से गुणा कराया, तो 2 से गुणा कराएंगे 4 हो जाएगा, और 2 से गुणा कराएंगे 6 हो जाएगा। तो ये दोनों समानुपात है, सम अनुपात में है। कैसे है, बतिया बराबर भाई साहब, 2 दूना 4, 2 3 6, 2:3 आ गया कि नहीं आ गया। और ये भी समानुपात है किसके, 12, 4 3 12 और 6 3 18। ये भी समानुपात है किसके, 12 दूना 24 और 18 दूना 36। ये भी समानुपात है। तो समानुपात मतलब जो कोई भी चीजें सम अनुपात में हो, सम अनुपातिक हो। इनका अनुपात सम है किसके, इसके। सम मतलब बराबर, ठीक है। और एक सम मतलब होता है ऐड करना। जो इंग्लिश में सम होता है उसका मतलब क्या होता है, जोड़ना, SUM। इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना। और हिंदी में सम मतलब होता है, सम और विषम संख्याएं होती हैं। अगर सम के आगे संख्याएं मिल जाए तो आपको सम संख्याएं होंगी, 2 4 6 8, जो 2 से कट जाए। और बाकी अगर आप बात कीजिए यहाँ पर सम, ठीक है, सम शायद वो वाला होता है, सम मतलब होता है बराबर। तो यहाँ पर समानुपात है, समानुपात यानी इनका अनुपात क्या है, समान है, ठीक है। अनुपात क्या है, समान है। कैसे समान है, देखिए ध्यान से समझिए। 2:3 लिखा है, 2:3 लिखा है, तो मैंने 2 से गुणा कराया, तो 2 दूना 4 हो गया, और 2 3 6 हो गया, ठीक है। तो 4:6 ये किसके समानुपात है, 2:3 के। और 4:6 किसके समानुपात में है, 12:18 के। और 12:18 किसके समानुपातिक में है, 24:36 के, ठीक है। तो ये समानुपात का चिन्ह हो गया, और समानुपात का कॉन्सेप्ट क्या हो गया ये भी समझ में आ गया। अब मान लीजिए यहाँ से पूछेंगे यह आपने क्यों बताया, फर्जी में क्यों बताया। भैया फर्जी नहीं है, दिस इज नॉट फर्जी। क्यों, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ। आ गया मान लीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको दे दिया गया 4 ऑप्शन, ठीक है, मैं दे रहा हूँ। चलिए देखिए 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको, क्या कि 2:3 समानुपातिक 4:6, पहला ऑप्शन। भाई साहब दूसरा ऑप्शन क्या होगा, चलो दूसरा ऑप्शन लिख दे रहे हैं, 3:9 18:2, ठीक है, ठीक है। ये शायद कलर आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैं इसको ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। 3:9 समानुपातिक 18:2। डोंट मेक नॉइज डलस डफर्स 4:8 इज समानुपातिक किसके, 9:2, ठीक है। पांचवा ऑप्शन, इनमें नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव यानी ऊपर से कोई नहीं, ऊपर में से कोई नहीं। क्यों, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बताइए, ऐसे दे दिया गया तो आप क्या करेंगे। भैया पहले बताओ ये क्या हो, 4 बिंदी कहाँ से लगा है, ये 4 बिंदी कहाँ से लगा है वो, भाई साहब बताइए। तो आप कहेंगे ये गलत है, एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है वो गलत बना दिया है, यहाँ पर सिर्फ 2 बिंदी रहना चाहिए। मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। मैक्सिमम जैसा किसी को नहीं पता है, ठीक है, आम बॉडी जिसको आप नहीं पता है वो क्या करेगी, दैट्स रॉन्ग। या फिर क्या करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा वो क्विट कर जाएंगे। क्वेश्चन क्विट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको अराउंड द 1 क्वेश्चन यू विल गेट द मिनिमम 10 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर। एक क्वेश्चन क्या था आपका कि समानुपातिक चीजें क्या होती है। समानुपातिक मैंने आपको समझा दिया कि 2:3 किसके समानुपात है, 4:6 कैसे। अगर 4:6 को आप काटें और 2:3 आपको मिल रहा है तो इट मीन्स समानुपातिक है। कैसे मिल रहा है, कैसे, 2 से काटा 4:6 को, 4:6 को 2 दूना 4,
2 तेईस 6, तो 2:3 मिल गया कि नहीं मिल गया, इसका मतलब ये इसके समानुपातिक है। और 3:9 मिलेगा, काटिए इसको, तो 2 से कटेगा ही नहीं 2 से कटेगा तो 9 आ जाएगा, ये भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो समानुपातिक सिर्फ यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। तो समानुपातिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस समानुपातिक का चिन्ह क्या होता है, यही होता है, 4 डॉट, और 4 डॉट ऐसे समानुपातिक बने होने चाहिए। और समानुपातिक का मतलब क्या होता है वो भी मैंने समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल, 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 है। अब कौन सी 2 संख्याएं हैं, छोटी संख्या इतनी है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 संख्याओं का, मैं क्वेश्चन नोट पढ़ना पड़ेगा मुझे। देखिए 2 संख्याओं का, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 है। ठीक है, 8:5 है। ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यह छोटी संख्या, छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, डोंट मेक नॉइज, बात समझिए ध्यान से। छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भैया आपको पता है कि कौन सी संख्याएं हैं, एक ही संख्या तो पता है। तो जब एक ही संख्या आपको पता है और दूसरी नहीं पता है, तो आपको ये भी कैसे पता है कि कौन सी संख्या कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी। 8:5 है तो आप क्या मान लीजिए कि 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और y हैं, या a:b है, मान लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के लिए देखिए आपको लिखित है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप तो है नहीं कि आपको ऑप्शन ऑप्ट करना है। अगर आपको ऑप्शन ऑप्ट करना होता, जस्ट आपको ऑप्शन पिकअप करना होता कि ऑप्शन सही है तो आप टिक मार देते। वो शॉर्ट तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ अभी, पहले आपको एक्सप्लेनेशन करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप सॉल्यूशन में, के देखिए यहां पर क्या है आपका, माना 2 संख्याएं, माना 2 संख्याएं x, y हैं, माना 2 संख्याएं x, y है। अब x, y है तो इनका रेशियो बताया गया है कि इनका रेशियो कितना है, या फिर इस तरीके से लिखिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, x रेशियो y कितना है, 8:5 है। ठीक है, डोंट टॉक विद ईच अदर, हेलो गाइस, शट अप। देखिए x रेशियो y कितना माना, 8:5। अब छोटी संख्या कौन सी है हमें नहीं पता है, बड़ी संख्या कौन सी है हमें भी नहीं पता है, तो कोई भी मान लीजिए। फिर यहाँ पर और चीज मान लीजिए, लेट, या फिर माना, लेट को माना बोलते हैं, x इज लेस देन y, यानी कि y बड़ा है, x छोटा है, y बड़ा है, x छोटा है। तो आप कैसे रखेंगे, आप यहाँ पर कैसे रखेंगे, 8:5 लिखा है। ठीक है, 8:5 लिखा है तो यहाँ पर छोटा ऑप्शन कौन सा है, 5, बड़ा वाला 8 है। तो आप क्या कीजिए, छोटा कौन सा है, y, तो y को छोटा मान लीजिए, यहाँ पर y को छोटा मान लीजिए ऐसे। यहाँ पर छोटा कौन सा y, तो x/y बराबर क्या लिख सकते हैं, x/y बराबर 8/5। एक चीज आपको क्या पता है, और एक चीज आपको पता है कि छोटी संख्या कौन सी है, y, तो यहाँ पर छोटी संख्या के स्थान पर 12.5 रख दीजिए, यानी x/12.5 बराबर 8/5। ठीक है, अब आपको तिरछा गुणा आता होगा, तिरछा गुणा यदि नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, दैट्स वेरी सिंपल, रियली सिंपल। कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब तिरछा गुणा करना होता है, इस संख्या का इस संख्या से, इस संख्या का इस संख्या से। ये दोनों चीजें अलग होती हैं कब, जब प्लस लगा होता है। अगर यहाँ पर आपको बराबर दिख रहा है, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर आपको बराबर का चिन्ह दिख रहा है तो जस्ट आपको ये वाली संख्या उधर लेकर चली जानी है और ये वाला संख्या इधर ले आना है। ठीक है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x बराबर 8 गुणे 12.5, 5x बराबर 8 गुणे 12.5, और x बराबर कितना हो जाएगा, x जब देखिए, अब एक चीज मुझे और बताना पड़ेगा आप सभी को कि जब कोई भी संख्या, ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर ट्रांसफर करना मुझे बताना पड़ेगा आपको, वैसे मैं बता रहा हूँ, पहले मैं इसको कर दे रहा हूँ तब बताएंगे।
8 गुणे 12.5 और इधर गुणा में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। 12.5 से एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। ये मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 25 और 25 पंचे 125, इसका आंसर आएगा 4 पंचे 20। छोटी संख्या 20 हो जाएगी और बड़ी संख्या, छोटी संख्या 12.5 थी और नेक्स्ट संख्या कौन सी हो गई, 20 हो जाएगी। अब दोनों को रेशियो निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, 8:5 आ रहा है। तो 12.5 बटे 20 बटे 12.5 इधर लगाइए, 125 55 25 और 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, सही है, चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से नीचे आपको कम समझ में आया होगा, यदि आपका बेसिक कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चैनल पे है तो आपका मजबूत हो जाएगा, बशर्ते थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना होगा। एफर्ट कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिए। एफर्ट आप कैसे लगाएंगे, पहली बात, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई है, आपको बीच में ए बटे बी लिखा है मान लीजिए और बराबर लिखा है बी सी बटे डी लिखा है। पहला कॉन्सेप्ट यह बात आप याद कर लीजिए, ए को इधर ले आइए चाहे बी को इधर ले जाइए, दो तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे, पहला डी को उधर ले जाइए, यानी ए गुणे डी हो जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, या फिर नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे भी ला सकते हैं। ऐसे दोनों तरफ चिन्ह लगा लीजिए तीर का, ऐसे, दैट्स इट, ठीक, ऐसे डी को उधर ले गए और सी गुणे बी हो सकता है, सी गुणे बी ऊपर चला गया, पहला नियम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, यानी तिरछा गुणा, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर आप चाहें तो 1 बटा सी को नीचे लाएंगे और ए को इधर ले जाएंगे, ए भैया आप नीचे चले जाइए, बोलेंगे जा रहे हैं सर जी, तो आप क्या करेंगे, इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्यों, 0 नहीं बचेगा। अगर मैं आपको पूछूं कि 3/2 लिखा है या 3/21 लिखा है और यहाँ पर आपने काट दिया, 3 1 3 और 3 7 21, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, यानी कि यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 0 नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, ए को नीचे ले आया, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, और यहाँ पर सी को इधर ले आया, यानी कि बी गुणे सी हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा, सी और ए को इधर ले आएंगे नीचे, यानी डी गुणे ए। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, यानी ए को नीचे ले आएंगे, इधर 1 बच जाएगा, डी ए हो जाएगा, और सी को नीचे लाएंगे, बी सी हो जाएगा, और इधर 1 बच जाएगा। या फिर इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, और लगाइए अथवा, या फिर आप इसको ऊपर ले चले जाएंगे तो इसको नीचे 1 बचेगा, इसके नीचे 1 बचेगा, तो इस 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं। जैसे मान लीजिए 5 लिखा है तो 5 को आप और क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। क्यों, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आपको शायद पता हो या ना पता हो, तो मैं बता दे रहा हूँ। 5/1 लिखा है यानी 5/1, तो 5/1 को आप क्या लिख सकते हैं, 5, क्योंकि नीचे 1 लिखा है, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 1 का मतलब कोई नहीं है, ठीक है। अगर 5 को और क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, लिखा है, ऑब्वियसली लिखा है, 5 × 1 लिखा है, 5 1 जा 5 वही आएगा, यानी 5 को आप 5/1 भी लिख सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 5.0 लिख सकते हैं, 5.0। बैंक में जाते हैं, विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट भरते हैं, कैसे लिखते हैं आप, 20,000, 20,000, तो 20,000 के आगे आपने कितना जीरो लगाया, 2 के आगे 4 जीरो, दशमलव लगा के 2 जीरो और लगा देते हैं, तो ये 100 के लिए लगा रहे हैं, नहीं, ये करेंसी लिखने का तरीका है। दशमलव लगा दिया, इसका मतलब दशमलव के बाद जितना भी जीरो आएगा इररेलेवेंट होगा, अनवैल्यूएबल होगा, जिसकी वैल्यू नहीं होगी जब तक उसके आगे कोई संख्या नहीं आती। यानी 5.0000000 इसका मतलब कोई नहीं है जब तक यहाँ पर कोई अंक नहीं आ जाता, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। जब तक कोई पॉजिटिव अंक यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक इन जीरो का कोई मतलब नहीं है। यह जीरो क्या है, अस्तित्वहीन है। इसका मतलब 5.0000 लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा आपने, 5 ही लिखा है, ठीक। 5 को आपने क्या लिखा, 5/1 लिखा, 5 ही रहेगा। 5 गुणे 1 लिखा, 5.00000 लिख दिया, तो आपने कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट था। प्लस वाला मैं आगे बता दूंगा, फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं कि मैंने आपको बताया कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराया कि x को इधर लेकर गया हूं, 5 को इधर लेकर गया तो कितना हो गया, 5x हो जाएगा। मैंने गुणा कराया, जब 5 को x से गुणा कराएंगे, 5 × x लिखे या फिर 5x लिख दिया, 5.x, ये 5x ही लिखा है, मान लीजिए गुणा करा दिया हमने, ठीक है। मान नहीं लीजिए गुणा हो चुका है, कैसे, जब आप 2 को 3 से गुणा कराते हैं तो 6 आता है, लेकिन 2 को x से गुणा कराइए तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे x लिखिए, 2x लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 2x। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 5x लिख दिया। 12.5 को ऊपर लेकर गए, 8 गुणे 12.5, तो 12.5 ये पॉइंट मैंने हटा दिया, चाहे आप गुणा करें। अगर ये पॉइंट वाला कंडीशन में भी आगे बताऊंगा, एक स्पेशल सेशन कल, नेक्स्ट सेशन जो होगा स्पेशल सेशन होगा, वेरी बेसिक। पहला पॉइंट उसमें क्या होगा,
बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला डेसिमल वाला कि डेसिमल हटा के कैसे सॉल्व किया जाता है, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तीसरा कुछ फार्मूले होंगे उसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये सेशन कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का था, वैसे भी मैंने इसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, ये मैं ऊपर लेकर गया, इसको भी ऊपर लेकर गया, मैंने सॉल्व कर लिया। अब 5 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, कोई भी संख्या अगर गुणा में है तो वो जाएगी बराबर की, उधर क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। और भाग में है तो गुणा में हो जाएगी, जोड़ में है तो घटाओ में हो जाएगी, और घटाओ में है तो जोड़ में हो जाएगी। ये भी कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भाई साहब जो लड्डू गोपाल साहब हैं यहाँ पर, लड्डू गोपाल साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, कोई भी संख्या अगर गुणा में है इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, डिवाइडेशन में। पहला कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी संख्या एडिशन में है, जोड़ में है, तो इधर जाएगी तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगी। वही कॉन्सेप्ट, इधर 5 गुणे x था, 5x लिखा है, इसका मतलब इसमें क्या लगा है, गुणा लगा है। x 5 गुणा में था तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग मतलब बटे में। तो 8 गुणे 12 तो 5/5, और मैंने पॉइंट वाला कंडीशन आगे बता दूंगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया, इतना आंसर आ गया। कैसे सॉल्व करते हैं ये सारा प्रोसेस आप समझ लीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर DLED एंड अदर हु आर इवन इन एनी काइंड्स ऑफ सेमेस्टर। कोई भी सेमेस्टर में हो तो वहां पर भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये हर एक सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन क्या होगा, बहुत ही बेसिक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो पूरा कंक्लूड फार्मूला होगा, वो फार्मूला आपको जरूर कवर करना रहेगा। दूसरी बात, पोसो सीरीज का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जाके कंप्लीट कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए @3 classes 11 @3 classes CLASSES by SK। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है। क्लिक करना है, लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऑल कर दीजिएगा। पोस्ट सीरीज जाके कंप्लीट कर लीजिए, फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं साइड में हो रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर लीजिएगा, नोट भी करना चाहे तो कर लीजिएगा। ठीक है, और ठीक है, देख लीजिए आप, और फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।